2024 की शुरुआत में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस साल मैं अपने दिन का थोड़ा तो टाइम बुक्स रीड करने के लिए दूंगी। तो क्या ये मेरा डिसीजन राइट था? और बुक्स रीड करने की वजह से क्या मैंने कुछ नई चीजें सीखी? तो ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। Hello everyone, my name is Dr. Svetlana and welcome to my YouTube channel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट मुझे बचपन से ही बुक्स रीड करने की आदत बिल्कुल नहीं थी। जो भी ये हॉबी है, मुझे 2-3 साल से ही बुक्स वगैरह रीड करने की आदत लग चुकी है। मैं जब भी यूट्यूब पे पहले ऐसे बुक्स रिलेटेड वगैरह वीडियोस देखती थी और मैं देखती थी कि उनके पास एक बहुत बड़ा बुक शेल्फ है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। तो तब से मुझे था कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने थे, तो लेकिन मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रही थी। 2024 के पहले भी मैंने बुक्स रीड किए थे, लेकिन वो साल में 2-3 ऐसे ही बुक्स थे। तो इस साल मैंने 8 बुक रीड किए हैं। जो भी मैंने किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। तो जो पहली किताब है, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट किताब है, और उस किताब ने मुझे बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दिया चीज़ों को देखने के लिए, और वो किताब है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। इस बुक में ऑथर क्लियरली बोलते हैं कि आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी हैबिट है, वो आपको सक्सेसफुल भी बना सकती है और वही आपको सक्सेसफुल होने से रोक भी सकती है। हैबिट्स कैन मेक यू एंड हैबिट्स कैन ब्रेक यू। इस किताब में बहुत सारी ये भी बातें लिखी है कि आप अपनी गुड हैबिट्स को कैसे कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी बैड हैबिट से कैसे बाहर निकल सकते हो। इस किताब में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो है 2 मिनट रूल। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 2 मिनट रूल क्या है, तो मैं इसमें एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हो, तो वो एक दिन में तो नहीं होगा। आपकी रोज की आदतें ही आपको एक दिन एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छी जिंदगी देगी। तो अब हम देखते हैं बुक नंबर 2। तो ये बुक जो है वो उन लोगों के लिए है जो ओवरथिंक करते हैं या फिर वो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो ये बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बाय मार्क मेंसन। इस बुक में ऑथर बात करते हैं कि समस्याएं मतलब प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन आपको चूज करना है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम चाहिए। इस बुक में ऑथर बात करते हैं कि जो भी हमारे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उनके ऊपर हमने एनर्जी नहीं वेस्ट करनी। और ये भी बात बताई गई है कि जो भी लाइफ में आपकी चीजें हो रही है, उस सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। आपको बस उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो एक्चुअली आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करते हैं। जैसे कि आपका करियर हो गया, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए। बहुत ही कम चीज़ों के ऊपर आपको अपनी एनर्जी डालनी है, और जो भी एनर्जी आप डाल रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस से डालनी है। बुक नंबर 3 इज द बाय योरसेल्फ दैट डैम फ्लावर बाय टैम कोर। ये बुक आपको बताती है आपकी सेल्फ वैल्यू के बारे में, अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में। ये बुक आपको बताती है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए चीज़ें खुद कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। आपको अपने आप से, अपनी अचीवमेंट से या फिर अपनी लाइफ से खुश रहना है, और कैसे आप अपना सेल्फ डाउट मिटा सकते हो। ये बुक हमें बताती है कि हमें अपना जो फोकस है और हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो हम खुद होने चाहिए। तो हमें हमारे लिए भी चीज़ें करनी चाहिए। ये बुक हमें बताती है कि हमें खुद के लिए भी एक टाइम निकालना चाहिए, खुद की सेल्फ केयर करनी चाहिए। ये बुक हमें ट्रॉमा और हीलिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताती है। नेक्स्ट बुक है माइंडसेट बाय कैरोल डवेक। ये बुक हमें सिखाता है कि सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। मोस्टली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। उनके कोई भी थॉट्स बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होते। ये बुक हमें सिखाता है कि हमें टैलेंट पे नहीं तो एफर्ट्स पे फोकस करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहिए। ये बुक हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी सेल्फ टॉक जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो मैं हमेशा अगर ये बोलूँगी कि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, इंस्टेड ऑफ दैट आपको ये बात बोलनी है कि मुझे अभी मैथ्स नहीं आता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मैं ये सारी चीज़ें सीख जाऊँगी। ये सिंपल सेंटेंस आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट करेगा और आप सेल्फ डाउट भी नहीं करोगे। 5th बुक जो है, जो मैंने पढ़ी थी, वो थी डीप वर्क बाय कैल न्यूपोल्ट। ये बुक हमें सिखाती है कि आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है।
जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो डिस्ट्रैक्शन में काम नहीं करते हैं, वो अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं और उस टाइम में वो पूरे फोकस के साथ अपने पर्टिकुलर गोल पे काम करते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने गोल के ऊपर काम करना है, आपको अपना गोल अचीव करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। ये बुक हमें डीप वर्क करने की इम्पोर्टेंस समझाती है। नेक्स्ट बुक जो है ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है और ये बुक मैं और एक बार पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ लाइफ में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बुक है द पावर ऑफ नाउ बाय इकार्ट टोल। ये बुक हमें ये बात सिखाती है कि फ्यूचर और पास्ट की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट में जियो। ये चीज़ यंगस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम बहुत बार जोन आउट हो जाते हैं, हम फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं और हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट जीना है। ये बुक हमें माइंडफुलनेस के बारे में भी सिखाती है, तो इसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहते हैं। बुक नंबर 7 इज थिंक स्ट्रेट बाय दैरिस फरू। ये बुक हमें ये सिखाती है कि अपने थॉट्स को हमें एक डायरेक्शन देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर थॉट्स आपके दिमाग में है तो कैसे हम अपने माइंड को क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इस बुक में ऑथर ने बताई है कैसे आपका क्लियर माइंड और आपके अच्छे थॉट्स आपकी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। आपके दिमाग में थॉट्स की बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है तो उससे बाहर क्यों निकलना चाहिए और कैसे निकलना चाहिए, इसके सब प्रैक्टिकल नॉलेज इस बुक में है। अब तक हमने जो भी बुक्स की बात की वो सारे बुक्स जो थे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बुक्स थे। फिक्शनल बुक है, जो लास्ट बुक है वो है द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉल हॉकिन। और इस बुक में मैंने ये बात सीखी है कि कभी भी किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अगर आपको थ्रिलर और बहुत सस्पेंस वाली मूवीज़ देखने की आदत है तो ये बुक आपको बहुत पसंद आएगी। इस बुक पे मूवीज़ भी है, हॉलीवुड में भी है और बॉलीवुड में भी है। तो दैट्स ऑल। ये जो 8 किताबें हैं वो मैंने पढ़ी है 2024 में। वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक, और वो बात ये है कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बुक जो है अगर उनमें आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है अगर आपने वो अपनी लाइफ में अप्लाई की तो वो एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी चेंज करती है। क्योंकि मैंने खुद ने जो भी चीज़ें मैंने अप्लाई की अपनी लाइफ में, आई कैन सी द चेंज। एंड अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, अगर आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एक अच्छी बुक आपको उंगली पकड़ के वो सारी चीज़ें सिखा देगी। बुक्स एक्चुअली चेंज योर पर्सपेक्टिव। और 2025 अभी आने वाला है तो आप नए साल में नई आदत लगा दो बुक रीड करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज, बाय।